तो बाबा ने श्री रामचरितमानस को लिखने से पहले ही सोच लिया था कि उन्हें इसमें क्या डालना है। तो बाबा ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो पहले भी रामचरितमानस सुन चुके हैं? हाथ खड़ा करें। हमारे पीछे सभी भैया लोग सुन चुके हैं। हमारी एक मैया ने सुना है। मैया, आपने सुना है? देखो, जो ऐसे ऐसे हाथ उठाता है ना, उसे अगला जन्म जो होता है वो कछुआ का मिलता है। कछुए के हाथ देखे ऐसे ही, ऐसे बस इतने बार निकालता है। तो अगर आपसे पूछे कि आपने ये काम किया, अगर किया है तो तुरंत लंबे लंबे हाथ। अगर ऐसे ऐसे करोगे तो भगवान कहेंगे अच्छा इतने लंबे लंबे हाथ दिए और ऐसे ऐसे उठा रहे, लो तुम्हें अब कछुआ ही बना देंगे। तो कछुआ ना बनना हो तो लंबे लंबे हाथ उठाने पड़ेंगे। सुने हैं कुछ लोगों ने, लेकिन ज्यादा नहीं सुना है। रामचरितमानस में बाबा ने 7 कांड लिखे हैं। पहला कांड बाबा ने लिखा है बाल कांड। बाबा कहना चाहते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें बाल स्वभाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर थोड़ी बालक जैसी इच्छा और मर्जी नहीं होगी, हम भगवान को नहीं पा सकते। क्योंकि भगवान छल कपट नहीं चाहते, द्वेष नहीं चाहते, वो किसी भी प्रकार का लालच नहीं चाहते। वो जैसे बच्चे का मन निर्मल होता है, उसी प्रकार से अपने भक्त को देखना चाहते हैं। तो बाबा ने पहला जो कांड लिखा उसका नाम है बाल कांड। बाबा कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर बालक जैसा स्वभाव नहीं लाओगे, भगवान की कथा आप नहीं सुन सकते, भगवान को आप नहीं पा सकते। बाबा ने दूसरा कांड लिखा है अयोध्या कांड। तीसरा कांड लिखा अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड। और 7वां और अंतिम कांड लिखा है उत्तर कांड। बाबा ने बाल कांड के आरंभ में ही सभी की वंदना करते हुए 7 श्लोक लिखे हैं। ये 7 नंबर है ना, इसकी बड़ी महत्वता है। 7 नंबर की बड़ी महत्वता है, क्योंकि बाबा ने कांड कितने लिखे? 7। अब बाल कांड के पहले ही वंदना में कितने श्लोक लिखे हैं? 7। और लोक कितने होते हैं? 7। 7 नीचे 7 ऊपर। रंग कितने होते हैं? 7। अब हम लोगों ने एक दूसरे में कलर मिला के उसने 700 बना दिया, लेकिन जो प्रकृति द्वारा बने गए रंग है वो 7 हैं। स्वर कितने होते हैं? 7। समुद्र कितने हैं? 7। दिन कितने हैं? 7। और इन्हीं 7 दिनों में हम मरते भी हैं और इन्हीं 7 दिनों में हम जन्म भी लेते हैं। और जब विवाह होता है तो भावरे कितनी पड़ती है मैया? कितनी पड़ती है मैया? उधर वाली बताओ, कितनी भावरे पड़ती हैं? 7। और जब कसमें खाते हैं तो कितने जन्म तक साथ रहने की खाते हैं? 7 जन्म तक साथ रहेंगे। तो ये 7 नंबर बड़ा ही अद्भुत नंबर है। बाबा ने भी बालकांड के आरंभ में वंदना की है और 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में बाबा कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद श्यामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा ने पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायको, वाणी यानी सरस्वती मैया, विनायक यानी गणेश जी की वंदना की है। माँ सरस्वती की सबसे पहले बाबा ने वंदना की और उसके बाद गणेश जी की, क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक वाणी नहीं होगी तो विनायक जी सुधारेंगे किसको। इसलिए पहले वाणी विनायको, पहले सरस्वती मैया की वंदना और उसके बाद गणेश जी की वंदना की है।
दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बाबा ने दूसरे श्लोक में माँ भवानी और भोलेनाथ की वंदना की है। कहा है कि मैया भवानी श्रद्धा है और हमारे भोलेनाथ विश्वास है। और जब तक हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, हम कोई भी कार्य कितना भी करने का कोशिश करें, उस कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते। जब तक हमारे मन में नहीं होगा कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, जब तक हमारे मन ये ना कह दे, ये दृढ़ संकल्प ना बना ले, ये विश्वास ना जाग जाए कि हम कर लेंगे, तब तक आपका काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप किसी में श्रद्धा रखते हो तो उसमें विश्वास को भी रखो। जिस प्रकार भगवान में हम श्रद्धा रखते हैं, भगवान कृष्ण में हम श्रद्धा रखते हैं, भगवान राम में हम श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा तो है पर विश्वास नहीं है। क्यों? उनके पास जाते तो बड़ी इच्छा से है कि प्रभु ये काम पूरा कर दो, बहुत श्रद्धावान है आप, बड़े अच्छे हृदय से जाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये पूरा करेंगे कि नहीं। एक दिन अर्जी लगाई, कन्हैया के चरणों में कह दिया है पूरा कर दो भगवान, जल्दी पूरा कर दो। श्रद्धा तो है पर विश्वास नहीं है, पूरा नहीं किया, भगवान बदल दिए। अब पहुंच गए राम जी के पास। अब राम जी के पास जाएंगे तो राम जी से कहेंगे, हे राम जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम बड़ा माने हैं आपको, जल्दी पूरी कर दो। अगर राम जी ने भी देरी लगाई तो वो भी भगवान चेंज कर देते हम लोग। अब भोले बाबा के पास जाएंगे तो भोले बाबा से प्रार्थना। यानी हम श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं रखते। तो जहां श्रद्धा है वहां विश्वास भी आ जाएगा, लेकिन आप उस विश्वास को अपने अंदर जगाइए तो सही, अपने अंदर उस विश्वास को लाइए, तभी आपके अंदर विश्वास जाग सकता है। आप कोई भी कार्य करते हो और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वो काम पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन आजकल इंसान काम आरंभ तो करेगा, लेकिन कैसे? टेंशन से। टेंशन बड़ी जल्दी दिमाग में आती है कि भगवान पता नहीं मेरा ये काम कब सफल होगा, या होगा भी या नहीं होगा। अगर आप चिंता कर लोगे तो जिस काम के ऊपर आप भरोसा बनाना चाहते हो वहां पर चिंता प्रवेश कर जाएगी। और चिंता चिता से भी बुरी है, क्योंकि चिता में तो मुर्दा जलता है, लेकिन चिंता में जिंदा आदमी जलता है। इतनी टेंशन है, इतना डिप्रेशन। चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान के आश्रय सब छोड़ करके हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाबा ने तीसरे श्लोक में लिखा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यां व्यासरोतिः वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बाबा ने जगत गुरु के रूप में भगवान शंकर की वंदना की है और कहा है, हे भोले बाबा मैं आपकी वंदना करता हूँ। और कैसे भोले बाबा की वंदना? जो अपने सिर पर टेढ़ा चंद्रमा धारण करे हुए हैं। आजकल हम किसी टेढ़े इंसान को देख ले तो हम लोग रास्ता खाली कर देते, कहते बड़ा टेढ़ा इंसान है, बड़ा कर्कशबाड़ी बोलता है, इसे तो दूर ही रहो, इसे रास्ता तो इससे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने भोले वाले हैं कि उन्होंने टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पर बिठा रखा है। हमारे पास अगर हमारा शिष्य आए तो हम उसे चरणों में जगह देते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा अपने शिष्य को भी, अपने भक्त को भी सिर पर स्थान देते हैं। बड़े भोले वाले हैं हमारे भोले बाबा। इसी प्रकार से बाबा चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और महावीर की वंदना करते हैं, पांचवें श्लोक में जानकी जी की, छठवें श्लोक में राम जी की, और सातवें श्लोक में 18 पुराण
4 वेद 6 शास्त्रों का कहते हैं, इन सभी का निचोड़ मैंने श्री रामचरितमानस में रखा है। और ऐसे रामचरितमानस को बाबा प्रणाम करते हैं और हम सभी भी मिलकर के प्रणाम करते हैं। पंचदेव उपासना करने के बाद 5 सोरठा लिखने के बाद बाबा ने पहली चौपाई लिखी है। और बाबा ने पहली चौपाई में लिखा कि वंदो गुरु पद पद्म परागा, 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 सूरज सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मूरी माया चूरन चारू, अमिय मोरे मया चूरन चारो, अमिया मूरी माया चूरन चारू, अमिय मोर मया चूरन चारो, अमिय मोर मया चूरन चारो, समन सकल भव तुझ परिवारू, समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल भव तुझ परिवारो। पहली चौपाई में बाबा गुरु की वंदना करते हैं। बाबा ने पहली चौपाई में राम जी की वंदना नहीं की, हनुमान जी की वंदना नहीं की, माँ भवानी की वंदना नहीं की। बाबा ने पहली चौपाई में गुरु की वंदना की है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। गुरु का होना हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। पहली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरणों की जो धूली है वो हमारे मन की सारी रुचियों को समाप्त करने वाली है, हमारी रुचि को बदल देने वाली है। हमारे अंदर जो खट विकार बैठे हुए हैं उन खट विकारों को भगाने वाली है। क्योंकि डॉक्टर, टीचर, कथावाचक वाचक बनना बहुत सरल बात है मैया। हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, टीचर भी बन लेंगे, कथावाचक भी बन जाएंगे, लेकिन एक सरल व्यक्ति बनना बड़ा कठिन है। एक सहज और सरल व्यक्ति बनना जीवन में बड़ा कठिन है। इंसान से कुछ कहते तो बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है, चुभ जाती है बात। तो कैसे सहजता, कैसे सरलता मन में आए? 3 राग होते हैं, पहला राग, दूसरा अनुराग, तीसरा बैराग। बाबा कहते हैं जब हमें साधारण प्रेम होता है तो वो राग है, जब राग हमारे जीवन में आता है तो वो पहला जो राग आया है यानी हमें सबसे प्रेम है। जब हमारे जीवन में अनुराग आएगा यानी हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है। जब आपको लगे कि आपका मन भगवान के चरणों में बड़ा लग रहा है तो समझ जाना कि आपके अंदर दूसरा यानी अनुराग आ गया है। तीसरा होता है वैराग। जब भगवान में पूर्णतः लीन हो जाते हैं तब हमें वैराग हो जाता है। हमें संसार के मोह माया रूपी इन जीव जंतुओं से कोई मतलब नहीं रहता। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सांसारिक लोगों से जब मतलब छूट जाए समझ जाना कि हमारे अंदर वैराग प्रवेश कर चुका है।